मैं सुनील यादव, प्रवक्ता इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन इप्सेफ। कल मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे भारत के सभी राज्यों में कर्मचारियों ने एकजुट होकर के मजदूरों को याद किया। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाते हुए तमाम सारे आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार ने अभी महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को विधल्ट कर दिया है। भारत सरकार ने जो महंगाई भत्ता अभी 4% बढ़ाया था, वो महंगाई भत्ता भी रोक दिया है और इसके साथ यह भी कहा है कि जुलाई 2020 और जनवरी 2021 यानी जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते की किस्तें नहीं बढ़ाई जाएंगे, जबकि महंगाई भत्ता जो देश में प्राइस इंडेक्स है उस पर आधारित होता है और कर्मचारियों के जीवन निर्वाह के लिए वेतन के एक अंग के रूप में महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो महंगाई भत्ता दिया जाना वो कोई भीख नहीं है, महंगाई भत्ता वेतन का एक अंग है। इसको इस तरीके से रोका जाना ये बिल्कुल ही गलत हो गया है और कर्मचारियों के हितों में नहीं है। इसी के साथ दूसरा एक बड़ा निर्णय और आया भारत सरकार का कि जो हमारे नई पेंशन योजना के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को सीपीएफ में जो भारत सरकार या राज्य सरकारें अपना अंशदान दे रही थी वो 14% होता था। उसको भारत सरकार ने कटौती करते हुए 4% की कमी करके 10% कर दिया है। यानी कि किसी भी कर्मचारी के एनपीएस में, सीपीएफ में सरकारी अंशदान 4% कम हो गया है। तो महंगाई भत्ता जो 4% पहले कम हो गया था, वो महंगाई भत्ता जुलाई 2020 में जाकर के 8% कम हो जाएगा। अगर 4% ही रह गया प्राइस इंडेक्स तो उस हिसाब से, और अगर इतना ही रह गया तो जनवरी 2021 में वो कुल मिलाकर के कॉम्युलेटिव 4 और 4 8 और 4 12% हो जाएगा। यानी 12% वेतन कम हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम 4% का देखें और जुलाई के बाद अगर सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान करती है तो लगभग 36 महीने की महंगाई भत्ते की धनराशि हर कर्मचारी के, हर अधिकारी के वेतन से कटौती हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर जोड़िए तो एक एक कर्मचारी का लगभग लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे समय में जबकि कर्मचारी कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और बिना अपनी जान की परवाह किए हुए तमाम सारे संवर्गों के कर्मचारी, अधिकारी जनता के साथ लगे हुए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि चिकित्सा संवर्ग के हमारे चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, वार्ड बॉयज और विशेष रूप से हमारे सफाई कर्मचारी, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आकर के और सरकार के नीतियों के हिसाब से कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं या जो संभावित रोगी हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। उनको अपने जान की परवाह नहीं है, वो सरकार के साथ लगे हुए हैं। इसके बाद पुलिस के हमारे जो सिपाही हैं, पुलिस के हमारे जो अधिकारी हैं, वो जी जान लगा दिए हैं, सड़कों पर 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। नगर निगम के हमारे जो सफाई कर्मी हैं, वो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरे देश की सफाई अभियान में लगे हुए हैं। घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये भी अपनी पूरी जी जान से लगे हुए हैं। हमारे बैंकिंग के सेवा के लोग, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लोग, हमारे टेलीफोन के लोग, ये सभी अपनी अपनी सेवाएं जनता को प्रदान कर रहे हैं।
इसके साथ ही और जो विभाग है वो भी कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष सभी लोग जनता की सेवा में लगे हैं। लेकिन ऐसे समय में सरकार को, जबकि सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, ऐसे में उनके महंगाई भत्ते में कटौती किया जाना या सीपीएफ में सरकारी अंशदान की कटौती किया जाना, ये मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए और कुछ राज्य सरकारों ने भी इस तरीके के निर्णय लिए जो कर्मचारी विरोधी रहे। कुछ सरकारों ने वेतन में सीधे कटौती की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार में 6 भत्ते जो बरसों से मिल रहे थे, जिसमें नगर प्रतिकर भत्ता भी शामिल है, ये भत्ते समाप्त कर दिए गए। उससे उत्तर प्रदेश का पूरा कर्मचारी नाराज है। तो देश भर के कर्मचारियों के मैसेजेस को, फोन को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीपी मिश्रा जी ने, राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रेमचंद जी ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से बात किया। और बात करने के बाद ये निकल के आया कि सारे कर्मचारी नाराज हैं और अपनी नाराजगी का प्रदर्शन करना वो बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारा कर्मचारी, उसका मनोबल टूटेगा। इसलिए कल मजदूर दिवस के अवसर पर यह निर्णय हुआ था कि मजदूर दिवस पे सभी लोग जो सरकारी नीतियां हैं उसका पालन करते हुए, जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए, हर कर्मचारी अगर वो अपने कार्यालय में है तो कार्यालय के अंदर सारे कर्मचारी दूरी पे खड़े होकर के और एक दिया जलाएंगे मजदूरों के नाम और ये जो कटौतियां हुई हैं उसके विरोध में। वहीं पे जो कर्मचारी अपने घरों पे हैं वो घरों पर भी दीपक जलाएंगे। और ये मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लगा कि देश के सारे कर्मचारी वो एकजुट हुए और देश के लगभग सभी राज्यों में, जहां तक मुझे अभी तक फोटोज और सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के साथ आपके उत्तरांचल, दिल्ली के लगभग सभी कार्यालयों में, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, असम, बिहार, उत्तराखंड, इस तरीके के सभी राज्यों में लगभग हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ये कैंडल जलाया गया। और उसके बाद लगभग सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने घरों पर, सभी कर्मचारियों ने अपने अपने घरों पर शाम को 7 बजे फिर से दीपक जला करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें जनता ने भी सहयोग किया। हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर जनता के लोग भी खुल करके सामने आए और कर्मचारियों के समर्थन में उन्होंने भी अपने घरों पर दीप जलाए। हमने लखनऊ में देखा कि बहुत सारे कॉलोनियों में दीपक जलते हुए नजर आए। लोग सरकारी कर्मचारी पर लोगों का विश्वास फिर से एक बार कायम हुआ है। सरकारी चिकित्सालयों पे विश्वास कायम हुआ है। पुलिस की जो साख गिर रही थी उस पर विश्वास एक बार कायम हुआ है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जनता सरकारी कर्मचारियों का इस समय सम्मान कर रही है, उन पर विश्वास कर रही है। ऐसे में सरकार को ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था जिसमें कर्मचारी आंदोलित हो। जहां तक मुझे अवगत कराया गया है कि इन भत्तों के कटौती के बाद तमाम सारे हमारे साथी वो ये चाह रहे थे कि इस तरीके का कोई आंदोलन हो। तो इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया कि अभी कल 3 तारीख को अपराह्न 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि और इफ्सेफ के जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे और उसके बाद फिर अगला निर्णय लिया जाएगा कि इसके बाद क्या किया जाए। कल के कार्यक्रम में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे लखनऊ के लगभग सभी चिकित्सालयों में, सभी अस्पतालों में, जिसमें बलरामपुर चिकित्सालय में मुख्य रूप से इफ्सेफ के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा जी, उपाध्यक्ष के सचान जी, अशोक कुमार जी जो उपाध्यक्ष के साथ राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री हैं, भाई सर्वेश पाटिल जी ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, रविंद्र जी और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी
जनपद अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद श्री सतीश यादव जी, और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, इसका नेतृत्व सुरेश रावत जी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं, और आदरणीय मिश्रा जी, शशि कुमार मिश्रा जी, मनोज कुमार मिश्रा जी, अवधेश कुमार सिंह जी, रामराज दुबे जी, कैसर रजा भाई, गिरीश कुमार मिश्र, और दिल्ली से हमारे महासचिव प्रेमचंद जी, दीपक ढोलकिया जी, दीपक कुमार, मध्य प्रदेश से एसबी सिंह जी, छत्तीसगढ़ से ओपी शर्मा जी, बिहार में अमरेंद्र सिंह जी, राजेश मणि, राजस्थान में राजेंद्र सिंह, और गुजरात से विष्णु भाई पटेल, महाराष्ट्र से सुभाष गांगुड़े, हिमाचल प्रदेश में एसके शांडिल्य, पंजाब में हरगोविंद कौर, हरियाणा से शिव कुमार पाराशर, तमिलनाडु में जे गणेशन जी, इन्होंने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस तरीके से सभी लगभग पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया है, अलग अलग लोगों ने। तो मुख्य रूप से इन मांगों पे बातचीत हुई है, मांगा ज्ञापन भेजा गया है सभी राज्यों से, और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिला शाखाओं के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। एक और बिंदु इसमें और महत्वपूर्ण रहा है कि जीपीएफ की दरें भी कुछ कम की गई हैं। कर्मचारी इस पर भी आक्रोशित है कि हम, कर्मचारी ये कह रहा है कि हम अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों? सरकार को कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार, उनके सम्मान के साथ सम्मानित करना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए था, और उसके आधार पर, उसके स्थान पर इस तरीके का कार्यक्रम हो। अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। कोशिश ये हो कि बहुत आवश्यकता ना हो तो किसी को बाहर ना निकलने दें। आस पड़ोस के अपने लोगों का भी ख्याल रखें। इस बार जनता का विश्वास कर्मचारियों पे बहुत अडिग हुआ है, जनता का विश्वास बढ़ा है। हम इफ्सेप के माध्यम से जनता को ये वादा करते हैं कि इस आपके विश्वास को सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी ये टूटने नहीं देगा। हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।